नमस्कार दोस्तों, आज डिस्काउंट की थर्ड क्लास है, बट्टा की तीसरी क्लास है दोस्तों। और आज की क्लास में मैं आपको वह क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन और आपको प्रूफ के साथ यहां पर दिखेंगे किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखने के लिए, समझने के लिए आपको हमारे साथ बना रहना होगा लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर आ चुका है, लिखा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2 सही 1/2% का बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपए में खरीदी, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब दोस्तों यहां से समझने वाली बात क्या है, यहां दिया क्या है और निकालना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, क्या दिया भैया, हमें बट्टा दिया है। पहला बट्टा 1 बट्टा दिया, मतलब हमें क्या दिया है, बट्टा दिया है। को कितना दिया है, 2 सही 1/2% का। ठीक है, अभी जो 39 रुपए दिया है ये है क्या आखिरकार। अब यहाँ तो हमने देखा था कि खरीद मूल्य जिसको बोलते हैं वो होता है हमारा सीपी, लेकिन लाइन को पढ़िए दोस्तों, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। एक व्यक्ति ने वह वस्तु कितने में खरीदी, 39 रुपए में खरीदी, तो जो वस्तु बेची गई है बेचने के द्वारा वो उसका सीपी था ना, वो सॉरी एसपी था ना, सेलिंग प्राइस थी। मतलब एसपी कितना है यहाँ पर 39। समझ में आया, नहीं आया दोस्तों। मैंने आपको एसपी समझाया था पहले नंबर की क्लास में, एसपी का डिफरेंस समझाया था पहले नंबर की क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है डिस्काउंट की, तो दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर आई बटन लगाया है, उस पर क्लिक करना, दोनों की दोनों क्लास ओपन होकर आ जाएगी। क्योंकि मैंने आपको एक बेसिक क्लास बताई थी और दूसरी बताई थी बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो वो भी देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब यहाँ पर 39 क्या दोस्तों, अच्छा एसपी समझाने वाले थे, तो एसपी क्या होता है मैंने आपको समझाया था कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कितना 100 रुपए, ठीक है, मतलब एक वस्तु है, छोड़िए वस्तु है, एक वस्तु है कोई सी, तो उस वस्तु को मैंने बी को बेचा, बी को क्या कर दिया, मैंने सेल कर दिया। ठीक है, तो ये जो वस्तु थी मेरे पास ये सीपी था पूरा 100%। मैंने जब इस व्यक्ति को बेचा तो ये मेरे लिए क्या बन गई, एसपी बन गई। ठीक है, और इस व्यक्ति के लिए इसने खरीदा तो इसके लिए क्या बन गई, सीपी बन गई। बात समझ में आई दोस्तों। यही वस्तु, इसी वस्तु की बात कर रहे हैं, जितने रुपए में बेची वो रुपए उसके क्या बन गए, जिसने बेचा। जैसे मैंने बेचा वस्तु को तो मेरे लिए एसपी बन गया, लेकिन मेरे पास था जब तक कितना था, सीपी था मेरा 100% था। मैंने उसको लाभ प्रतिशत कुछ पे भी बेचा, क्या हुआ, मेरा एसपी हो गया। अब बी ने खरीदा उसको तो उसका सीपी हो गया, खरीदने पे क्या हो गया, सीपी। अब दोस्तों इसने तो खरीदा है लेकिन इसके लिए तो ये एसपी था ना, इसने जितने में खरीदा इसके लिए तो ये एसपी था। तो यही बात यहां पर कह रहा है वो कि एक व्यक्ति ने वहां वस्तु 39 रुपए में खरीदी, 39 में खरीदी मतलब इसने खरीदी, तो इसने बेची कितने में, 39 रुपए में। मतलब ये जो एसपी हुआ किसका हुआ, बेचने वाले का। बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या बोला है उसने कि यहां पर हमें क्या बताना है, हमें निकालना है यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य निकालने के मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि एसपी बराबर एमपी, यहाँ पर क्या किया था, 100 माइनस डिफरेंस, ठीक है, अपॉन में 100। बात समझ में आई, यही किया था हमने। अगर मान लीजिए हमें एमपी निकालना है तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्केट प्राइस निकालना है, तो एमपी एसपी इधर आ जाएगा, यहाँ पर 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 माइनस डी। बात समझ में आई। तो हमें निकालना क्या है, मार्केट प्राइस निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए हमने क्या करा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इसको मैंने क्या करा, 2 दूनी 4 5/2% इसको कर दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ पर एसपी कितना दिया, 39 दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 गुणा, यहाँ पर ब्रैकेट कर दीजिए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 100 माइनस यहाँ पर क्या होगा 5/2। बात क्लियर हुई दोस्तों। अभी 5/2 है, इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं, ये एक, अच्छा इसको पहले तो कर देते हैं हम एलसीएम लेके, यहाँ पर 2 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा पूरा 2, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 200। ठीक है, बात क्लियर हुई। यहाँ पर एमपी लिख दूं मैं,
बराबर 39 गुना 100/200 में से 5 गया तो यहाँ पर कितना बचा 195, और ये 2 जो था ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 200। बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे फर्दर, तो यहाँ पर 3 से काट दी, 3 से क्या कट रहा है 5 10 15 कट जाएगा ना 3 से, तो 3 एकम 3 3 तिहाई 9, 3 छंग 18 3 पंजे 15, ठीक 13 पंजे होता है 65 और 5 चुको होता है 20। मतलब यहाँ से एमपी कितना निकला, एमपी कितना निकला, एमपी निकला यहाँ से 40। बात समझ में आई दोस्तों। और यहाँ ऑप्शन में क्या गिवन है क्या 40, जी हाँ बिल्कुल, थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है उसमें 40 गिवन है। तो दोस्तों ये था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों सीजीएल का क्वेश्चन है। तो कितनी आसानी से सोल्व किया मैंने, जैसा कि आपको बेसिक क्लास में बताया उसी तरीके से मैं सोल्व करवा रहा हूँ। आगे चलेंगे दोस्तों। चलिए सेकंड क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब सीधा सीधा हमें दे दिया एसपी भी दे दिया और यहाँ पर क्या बट्टा भी दे दिया, तो हमसे क्या पूछा अंकित मूल्य पूछा। सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर देंगे दोस्तों। यहाँ से फॉर्मूले से आसान और कुछ नहीं है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है एसपी इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। यहाँ पर अंकित मूल्य कितना दिया है 387 अंकित मूल्य है। मैक्सिमम मार्केट प्राइस हमें नहीं पता है। यहाँ पर 100 माइनस 14 का हमें क्या दिया है, 14% का दिया है बट्टा, तो यहाँ पर 14 माइनस कर देंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे। बात समझ में आ गई आपको। यहाँ से सोल्व कर देंगे 387 बराबर एमपी गुना कितना हो जाएगा, अब यहाँ से 86/100। इसको मैं इधर लेके चले जाऊँ, इसको नीचे लेके चले जाऊँ, तो एम पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब यहाँ से हो जाएगा 387 गुना 100/86। क्या 3 से कट जाएगा। 3 से कटने का तरीका क्या है, इन सबको जोड़ दीजिए। क्या इनको जोड़ने के बाद 3 से डिविजिबल है क्या, तो कट जाएगा। देखना यहाँ पर 7 5 7 2 14 15 15 3 18 कट जाएगा। यहाँ पर 8 6 14 होता है, नहीं कटेगा। 2 से इसको काट दीजिए, 2 चूँकि 8 2 3 6 और 2 दूने 2 5 10 होता भैया, 2 5 10 0। 43 से काट दी, 43 से कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर काटा मैंने, तो 43 8 3 8 7 43, 4 से 12 4 से 16 4 9 की 36। 9 टाइम से यहाँ पर कर दीजिए, तो कितना हो गया यहाँ पर 9 या 27 7 हाथ के 2 9 चुक 36 और 2 38, ठीक है। कट गया, मतलब 9 से ये पूरा डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर एमपी की वैल्यू क्या जाएगी, मार्केट प्राइस 50 गुना 9, मतलब यहाँ पर 9 पंजे 45, 450 रुपये क्या है हमारा अंकित मूल्य आया, जो कि हमें ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 450। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था एसएससी सीजीएल में। अगला क्वेश्चन चलेंगे, बहुत हाई लेवल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, जो भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी कमीज तथा पेंट के अंकित मूल्य यहाँ पर कितने दिए, रेशियो में दिए हैं, 1:2 के अनुपात में है। उसके अनुसार कमीज पर 40% की छूट देता है। यदि कमीज तथा पेंट दोनों को मिलाकर दी गई छूट 30% हो, तो पेंट पर दी गई छूट कितनी होगी। पेंट की छूट निकालना है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दी है कि पेंट, कमीज तथा पेंट, कमीज सोल्व करेंगे बहुत है आसान तरीके से, इसको बेसिक से सोल्व करेंगे। कमीज और पेंट, ठीक है। बात समझ में आई, कितनी है यहाँ पर समझ में आने वाली बात अभी कुछ नहीं है, आगे आएगी। 1:2, 1:2 के अनुपात में दी हुई है। तो हम क्या मान ले, माना यहाँ पर कमीज कितना हो गया 100 हो गया, और यहाँ पर पेंट क्या हो गया 200 हो गया, ठीक है। बात क्लियर हुई दोस्तों। कमीज कितना हो गया 100 हो गया, पेंट कितना हो गया 200 हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है वो कि दुकानदार कमीज पर 40% का डिस्काउंट दे देता है। कमीज पर तो डिस्काउंट पता चल गया हमें कितना है 40% का, यहाँ पर 40% का डिस्काउंट है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि पेंट पर कितना डिस्काउंट दिया। तो माना पेंट पर
y% का डिस्काउंट दिया होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब करते हैं क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार। कैसे करेंगे? अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है कि पेंट कमीज पर कितना प्रतिशत दिया है, 40% का दिया है, तो 40% लिख दिया, 100 कर दिया मैंने। ठीक, बात समझ में आई। अब यहाँ पर किसका दिया है? पेंट का। तो पेंट का पता नहीं, हमने क्या कर लिया कि 2x इंटू y% दिया है तो y% कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या दिया है कि टोटल पर 30% का हमें डिस्काउंट दिया, पेंट और कमीज दोनों पर। तो कैसे सोल्व करेंगे? इक्वेशन बनाना सीखिए दोस्तों। अगर आपने इक्वेशन बनाना सीख लिया तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंचने में आपको कोई नहीं रोक सकता। यहां पर क्या दिया है कि अब माना पेंट पर कितना, ये तो हो गया। अब दोनों पर 30% का, तो दोनों कौन कौन थे? x था और 2x था, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए? 3x। बात समझ में आई। अब 3x पर कितना दिया है उसने? 70% का दिया। ठीक, ओ सॉरी 30% का दिया है। तो 30% के लिए मैंने क्या कर दिया? 70 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 30 में से हमने उसको माइनस कर दिया। ठीक है, बात इतनी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर समझ में आता चल रहा है तो यहाँ पर लाइक कर देना। दोस्तों यहाँ पर हमने 40 लिखा था, यहाँ पर y लिखा था, तो यहाँ पर भी हमें क्या कर देना है? 30 ही कर देना, कुछ नहीं करना। ठीक है, अपॉन में क्या कर दिया? 100 कर दिया। अब क्या करना है कि यहाँ पर देखना, मैंने लिखा x इंटू 40 अपॉन 100, यहाँ पर 2xy अपॉन 100, और यहाँ पर तो किसके पास प्लस लगाना, किसके पास बराबर लगाना, ये बात आपको समझ में आ रही है? आ रही हो तो बिल्कुल लगा दीजिए। क्योंकि हमें दोनों का दिया है, पेंट और उसका, तो हमने क्या कर दिया? प्लस यहाँ पर लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि दोनों का मिलाकर कितना दिया है, तो इसके बराबर में आ जाएगा। बात क्लियर हुई। अब हमें इसको सिंपल सोल्व कर लेना है। सोल्व किया हमने तो 40, यहाँ से 100 और ये 100 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा कि 40x प्लस 2xy बटा हमने क्या कर दिया? 100 को क्या कर लिया? एलसीएम ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, बराबर में यहाँ पर 3 3 9 90x बटे यहाँ पर 100। अब ये 100 से ये 100 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें? x वाले को एक तरफ ले जाऊं और बिना x वाले एक तरफ रहने दीजिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 40x है, 40 को उधर लेकर गया मैं, तो 2xy बचा यहाँ पर बराबर 90 में से 40 को अगर माइनस किया जाए तो 50x बचेगा। x से ये x कैंसिल हो गया, तो 2y बराबर कितना हुआ? 50। तो y बराबर कितना हो गया भैया? 50 बटे 2, मतलब यहाँ पर कितना आएगा? 25% का डिस्काउंट दिया था। किस पर? पेंट पर। आई बात समझ में? कितनी आसान तरीके से हमने निकाला दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर ये सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर समझ में आ जाए तो उसको पिकअप कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम करेंगे ट्रिक के साथ। तो ट्रिक यहाँ पर क्या लिखे हम? चलिए, ट्रिक कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, वैसे का वैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग हमें लगाना। दोस्तों यहाँ पर क्या कर लिया मैंने? कमीज को क्या मान लिया? 100, और पेंट को क्या मान लिया? 200। बात समझ में आई। और सामूहिक कितना हो गया? मतलब दोनों को मिलाकर कितना हुआ? 300 हुआ। दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 300। अब इस 300 पर कितने प्रतिशत की छूट दी है? 300 पर दी है हमें कितने प्रतिशत की? 30% की छूट दी। ठीक है, तो 30% इसका निकाल लूंगा मैं, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो मतलब कितना हुआ? 90 रुपए। बात क्लियर हो गई। मतलब दोनों पर मिलाकर कितने रुपए कम दिया उसने? 30 रुपए। अब हमें कमीज का दिया है तो कमीज का निकाल लेंगे। कमीज का कितना दिया है? 100 दिया है। 100 का कितना दिया? 40% छूट दी है, तो 40 निकाल लेंगे। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, और यहाँ पर 40 रुपए किसका आ गया? पेंट का आ गया, कमीज का आ गया, सॉरी कमीज का आ गया कितना? 40। अब पेंट का यहां से निकालना है, तो पेंट का कितना आ जाएगा? पेंट की छूट कितनी आ जाएगी? छूट टोटल कितनी है? 90। कमीज उसकी पेंट कमीज की कितनी आ गई? 40। तो पेंट की कितनी आएगी भैया? 90 में से 40 को माइनस करेंगे तो 50 आएगा ना। क्यों करा माइनस 90 में से? क्योंकि टोटल छूट दोनों पर कितनी है? 90 रुपए की, और एक पर हमें कमीज पर 40 की मिली है। तो बाय डिफॉल्ट ये तो पता ही होगा आपको कि भैया पूरी छूट कितनी है? 90, और 40 वहां से निकाल दिया तो बचा कितना? 50। अब हमें किसका निकालना है? 50 किसका निकालना है? पेंट का निकालना है। तो पेंट का छूट कैसे निकालेंगे? पेंट का डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पर पेंट का कितना दिया है? 50। ठीक है,
50 किस में से निकालना है, 200 में से निकालना। 50 कितना दिया है, छूट दिया है, 200 में से निकालना, तो यहाँ से 200 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड दे दीजिए 100 का मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से इसको काट देंगे, यहाँ पर कितना आएगा 25% जो कि किसका, पेंट का वहां पर बट्टा है। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, 4th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है क्या नहीं दिया है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, हम तो अंकित मूल्य पर कितना दिया है, 10% का बट्टा दिया है। इसको बिल्कुल बेसिक से सोल्व करेंगे। तो बेसिक से पहले सोल्व करना बताऊंगा, उसके बाद में आपको इसका एक फॉर्मूला दूंगा या फिर ट्रिक बोल दें। तो पहले बेसिक से चलेंगे। तो बेसिक क्या है, यहाँ पर माना सीपी, क्योंकि बेसिक में हमेशा मानते हैं सीपी क्या है 100 है। तो यहाँ से एमपी क्या होगा, मार्केट प्राइस क्या होगी, एक्स मान ली। ठीक है, अब क्या बोला है कि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पर क्या करा, अंकित मूल्य पर कितना बट्टा दिया, 10% का, मतलब 90 बटे यहाँ पर कितना हो गया 100। तो ये किसके बराबर होता है, 20% का फायदा होता है, मतलब यहाँ पर 120 रुपए के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, 120 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 गुना यहाँ कितना हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर 3 से काट दिए, 3 3 9, 3 चूको हो गया 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 400 बटे 3। अब ये क्या आ गया हमारे पास, अंकित मूल्य आ गया। क्या आ गया, अंकित मूल्य, क्योंकि हमने क्या माना था, x को अंकित मूल्य ही माना था ना, एमपी माना था। ठीक है, अंकित मूल्य कितना आ गया 400 बटे 3। अब क्या बोला है, अगर वो 20% का बट्टा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब 20% का अगर बट्टा दिया इसने यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिया हमने 400 बटे 3। 20% का बट्टा मतलब 80 बटे 100। बात क्लियर हुई आपको। तो यहाँ पर इस 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गई, 8 चूको हो गया 32 और यहाँ पर कितना हो गया 3। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे इसको सोल्व किया हमने, तो यहाँ पर कितना आया 3 एकम 3 और 3 छंग 0, यहाँ पर 3 छंग 18, 2 बटे 3, मतलब 106 सही 2 बटे 3 यहाँ पर प्रतिशत निकल कर आया। क्या उसका क्या पूछा था हमसे कि यहाँ पर उसका लाभ कितना होगा। तो लाभ किस में से होता है दोस्तों, लाभ हमेशा सीपी पर होगा। ठीक है, बट्टा दिया जाएगा अंकित मूल्य पर, लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। बात समझ में आई। अब 100 कितना था, सीपी था दोस्तों, यहाँ से 106 सही 2 बटे 3% में से अगर 100% को माइनस कर दूं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 सही 2 बटे 3% लाभ होगा। 2 बटे 3% का यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। लाभ पूछा हमसे, तो पहले नंबर के ऑप्शन में गिवन है यहाँ पर 6 सही 2 बटे 3%, जो कि सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूं। एक फॉर्मूला है, ट्रिक नहीं है दोस्तों, उसको ट्रिक नाम दे दिया गया है। यहाँ पर ट्रिक देख ले हम, तो ट्रिक क्या होगी, यहाँ पर एमपी मार्केट प्राइस, ठीक है, बटे यहाँ पर होगी सीपी मार्केट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस, बराबर क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट और यहाँ पर 100 माइनस यहाँ पर क्या हो गया छूट। ठीक है, बात क्लियर हुई। 100 माइनस क्या होगा यहाँ पर छूट, या क्या बोलते हैं डिस्काउंट। अब इसको सोल्व किया जाए तो सोल्व करें, थोड़ा सा लंबा होगा। तो यहाँ पर देखें हम, यहाँ से क्या निकलेगा, पहले निकलेगा यहाँ से मार्केट प्राइस, उसके बाद में निकलेगा यहाँ से कॉस्ट प्राइस। तो हमें फायदा किस पर लेना है, कॉस्ट प्राइस पर। किससे लेना है, सीपी से लेना है। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए हमें उसका यूज करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मार्केट प्राइस आ गई और यहाँ पर सीपी आ गई। इसको इधर कर दूं मैं, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स मान लीजिए, यहाँ पर वाई मान लीजिए। ठीक, प्रॉफिट कितना हुआ है 20% का, प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ पर कितना दिया है प्रॉफिट, यहाँ दिया है 20% का। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर प्रॉफिट 20% का होगा, तो यहाँ पर 120 कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर सीपी से हमें
लॉस होगा तो यहाँ पर देखना एमपी कितना है 100 था, तो चलिए यहाँ पर 120 कर दिया, और यहाँ पर सीपी 90 बचेगा। क्यों? क्योंकि 10% का लॉस हो गया। ठीक, बात क्लियर हुई। यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ पर 120/100। अच्छा, मार्केट प्राइस में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 120, और सीपी में 100 माइनस 10, क्योंकि 10% की हानि हुई है, 10% का लॉस हुआ है, तभी जाकर मतलब 10% की छूट दी है, तब जाकर उसको प्रॉफिट हुआ है। तो जो ऊपर वाला आएगा वो क्या आएगा, एमपी आ गया, और नीचे वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पर सीपी आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? अब हम कॉस्ट प्राइस पर सेलिंग प्राइस पर चलते हैं। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें यहाँ से चलना होगा, तो सीपी बराबर 90 और यहाँ पर एमपी बराबर कितना हो गया 120। अब दोस्तों क्या बोला है उसने बोला है कि अगर वो 20% के लॉस पर बेचे तो 20% के लॉस पर बेचे। यहाँ पर क्या बोला, 20% के लॉस पर या बट्टा दिया जाए। क्या बोला है क्वेश्चन, एक बार और पढ़ लेते हैं। 20% का बट्टा दे दिया जाए, 20% का बट्टा दिया तो उसका लाभ प्रतिशत। 20% का बट्टा किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर। तो 20% का बट्टा यहाँ पर दे दीजिए, तो यहाँ पर 120 गुणा 80/100। बात यहाँ तक क्लियर हो गई आपको? तो एक 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 12 होता है 96, 12 होता है 96। ठीक है, तो एसपी कितना हो गया यहाँ पर 96। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे और सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस कितनी 96, कॉस्ट प्राइस कितनी 90, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस हुआ 6। नीचे किसको टांगना है, नीचे टांगना है 90 को, क्योंकि सीपी यहाँ पर नीचे लिखा जाता है। 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो गई, तो 60 बटे कितना हो गया 9, यहाँ पर 9 छके 54, और यहाँ कितना बचा हमारा 6 बचा, 6/9। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ से आंसर क्या निकल कर आया हमारा, प्रॉफिट कितना निकल कर आया, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या निकलेगा यहाँ से 6 सही 2/3%। ठीक है, इससे भी वही आंसर आया। तो दोस्तों चाहे तो इसको पिकअप कर लीजिए, चाहे तो उसको यूज कर लीजिए, दोनों से बहुत जल्दी आंसर निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर, बहुत शानदार तरीके से देखना दोस्तों, 2 तरीके बताऊंगा, दोनों ही बहुत प्यारे हैं। यहाँ पर देखें 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपए की लागत वाला एक पेन खरीदता है, तो पुस्तक के लिए उसके कितना भुगतान किया होगा, पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया होगा। यहाँ पर क्या बोला है कि 16% की छूट अगर दे दी जाए तो वो 80 रुपए की कीमत वाला पेन खरीदता है। ठीक है, 16% की अगर छूट दे दी जाए तो 80 रुपए कीमत वाला वो एक पेन खरीद लेता है, तो पुस्तक की कीमत हमें बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या 80%, 16% की वैल्यू क्या 80 नहीं है? बात समझ में आई आपको? 16% की वैल्यू अगर मैं मान ली 80, माना नहीं, यही चीज है। 16% की अगर छूट दे दी जाए तो 80 रुपए वाला एक पेन खरीद लेता है, मतलब 16% की वैल्यू इनडायरेक्टली कितनी है 80 है। तो 80 यहाँ पर 16% की 100% की निकाल लेंगे यहाँ से, तो 16 और 16 पंजे 80, तो यहाँ से पुस्तक की कीमत कितनी हो जाएगी 500 रुपये, मतलब पुस्तक बुक की कीमत कितनी हो गई 500 रुपये। सीधे सीधे आंसर हमारा निकल कर आ गया, और ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसकी ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक क्या है, कुछ नहीं है दोस्तों, वही जो हम सीखते आ रहे हैं। 16% था, इसको भिन्न में चेंज कर लीजिए, भिन्न में चेंज कर लिया, 4 चौको 16 हो गया, यहाँ पर 25 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। अब दोस्तों ये जो है ये छूट दी है, मतलब बट्टा दिया है, ठीक है, और ये जो दी है टोटल दिया है, टोटल। बात समझ में आई। ऊपर वाला क्या होता है, कमी या वृद्धि, प्रॉफिट या लॉस, छूट या फिर क्या वृद्धि, जो भी दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कमी दी है। अब दोस्तों 4 में मैं किसका ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पर 80 आ जाए, 4 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 80 आ जाए। तो 4 में मैंने क्या कर दिया 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पता है 20 चूको होता है 80। तो यहाँ पर 4 में अगर 20 का मल्टीप्लाई कर भी देता हूं मैं, या मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि 4% जो दिया है वो क्या, मतलब 16% कितना दिया है 80 के बराबर। तो या फिर 4 की वैल्यू क्या कर ली 80, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी 80 में, अच्छा
20 में फिर इसको क्या कर देंगे, अच्छा यहां से देखें, पहले एक और तरीका बताऊंगा मैं। तो 25 में भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। बात समझ में आई। अगर 4 में मल्टीप्लाई किया 20 का तब जाके आया 80, तो हम 25 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 दूने 50 मतलब 500। बात समझ में आई। एक और तरीका देखिए दोस्तों, अब 4 की वैल्यू कितनी दी यहाँ पर 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। बात समझ में आई। 1 यूनिट की 20 है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25 गुना 20, यहाँ से कितना हो जाएगा 50, मतलब 500 रुपये जो आया हमारा, पुस्तक की कीमत आई हमारी, पुस्तक की कीमत ही पूछी थी ना उसने, पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ 500 रुपये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इन क्वेश्चन को करने में एक एक तरीके के सारे क्वेश्चन में करवाता चल रहा हूँ। कल की क्लास में कुछ अलग हटके क्वेश्चन करवाए थे, वो जो मेरे पास रखे हुए थे नोट्स थे, ठीक है। आज की क्लास में वो क्वेश्चन करवाए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ये बात आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाली जो क्लास आएगी उसमें भी इससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको वाकई समझ में आया है तो लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।